ये क्या कर रही है तुम? मीम साहब वो मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था, ना कि पढ़ाई करने के लिए। मीम साहब मैंने घर का सारा काम कर लिया, खाना बना लिया, बर्तन साफ कर दिए, पूरा किचन साफ कर दिया। अभी मेरे पास टाइम था तो सोचा पढ़ाई कर लेती हूँ। क्या मैं तुझे यहाँ पढ़ाई करने के पैसे देती हूँ? तू यहाँ काम करने के लिए आती है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पढ़ाई करने की? दिखा दो जरा, किस चीज की पढ़ाई चल रही है तेरी? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी? और तुम जैसे लोग करेंगे? तुम जैसों की औकात भी है जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे? अरे यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम जैसे अमीर लोग, जैसे कि मेरी बेटी कर रही है। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू यहाँ हमारे घर में यूपीएससी की तैयारी करेगी और मैं ऐसा होने दूंगी? मीम साहब छोटा मुंह बड़ी बात, माना हम गरीब लोग हैं पर क्या हम पढ़ाई नहीं कर सकते? नहीं, तुम जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। देख, मैं करवाती हूँ तेरी पढ़ाई। मीम साहब क्या कर रहे हो? मीम साहब ऐसा मत। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे घर में तूने पढ़ाई की तो अब निकल यहां से। यहां काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ये मत उठा, हाथ लगाया ना तो बाहर फिकवा दूंगी। निकल यहां से। ये करेंगे यूपीएससी की तैयारी, मैं करवाती हूं। सुनो, सुनो, अरे सुनो। जी मीम साहब। मैं जानती हूँ अंदर मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हें बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला है। देखो, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर देना। मीम साहब आप क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो हम जैसे गरीब लोगों की है जो हमने पढ़ाई करने की जरूरत की। और सही तो कहा था मीम साहब ने, हमारी औकात नहीं है जो हम बड़े सपने देख सकें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दोबारा कभी ना ऐसी बातें मत करना। पढ़ने लिखने का अधिकार ना सबका होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। पढ़ाई लिखाई पे सबका अधिकार होता है। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारी बुक्स भी फाड़ दी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नई बुक्स लाई हूँ, क्योंकि मैं भी आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तो ये तुम रख लो, मैं अपने लिए नई ले लूंगी। लो। नहीं मीम साहब इसकी जरूरत नहीं है, मैं खरीद लूंगी कहीं ना कहीं से। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। और बड़ी बहन छोटी बहन की मदद करती है, ठीक है? तो तुम ये रखो। मीम साहब आप बहुत अच्छी हैं। आपको पता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पर जैसे आपने मदद की है ना मेरी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की हो। और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। और भगवान मुझे इतना काबिल बनाए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं जब आपको मेरी जरूरत हो, जैसे आज आपने मेरी मदद की है। और तुम्हारे कुछ पैसे भी रह रहे हैं ना, तुमने बहुत दिन काम भी किया है यहाँ पे। एक मिनट। ये लो, ये पैसे तुम रखो। और आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो बेझिझक अपनी बड़ी बहन के पास आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगी। मीम साहब पर आपने किताबें दे तो दी, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। चुपचाप ये पैसे रख लो। अब अपनी बड़ी बहन से भी जिद करोगी क्या? रखो और घर जाओ और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। जी शुक्रिया। अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई की तैयारी करो। जी। माँ, आपके इलाज के लिए पूरे 15 लाख रुपए चाहिए। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी ना, सब कुछ मिला के सिर्फ 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं। अरे बेटा, मैंने तुझे कहा ना कि तू परेशान मत हो। और मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। देख बेटा,
भगवान सब ठीक कर देंगे, बस तू ऐसे परेशान मत हो। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं कि आपको इलाज की जरूरत नहीं है? आपको पता है डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो वो ठीक नहीं हो पाएंगी, और आप कहती हैं आपको इलाज की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपके लिए पैसे पैसे ले आऊंगी। पर बेटा इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाएगी? अच्छा एक काम कर, मेरे पास ना ये गहने हैं और बहुत सारे गहने अलमारी में भी रखे हैं। ये सारे गहने बेचकर कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, तू ये ले जा। नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इतने से पैसों के लिए मैं आपके गहने नहीं बेच सकती। मुझे याद है कि ये गहने आपको पापा ने कितने प्यार से दिए थे, और मैं ये गहने बेच दूं? बिल्कुल भी नहीं माँ, अभी आपकी बेटी जिंदा है, वो आपके लिए पैसों का जुगाड़ कर ही लेगी। आप ये रखिए। पर बेटा गहने होते ही किस लिए हैं? ताकि बुरे वक्त में हमारे काम आए, और गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे। अभी तुझे पैसों की जरूरत है ना, तो तू ये गहने ले जा। मैं देखती हूँ कौन है। अरे शांति, तुम यहाँ कैसे? नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे वाह क्या बात है, तुम तो पूरी चेंज हो गई हो। सही है। बदलूंगी क्यों नहीं, क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर जो बन गई हूँ। तुम आईपीएस ऑफिसर बन गई? चलो शुक्र है, तुमने मेहनत जो की थी, और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। नहीं मेम साहब, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे किताबें दी, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता जो आपने मेरे लिए किया है, इसीलिए इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। देखो तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हो, लेकिन असली क्रेडिट ना तुम्हें ही जाता है, क्योंकि सारी मेहनत तुमने ही की है। मैंने तो बस तुम्हें मोटिवेट किया था कि तुम जो करना चाहती हो बस उस पर फोकस करो, दुनिया की बातों को छोड़ दो। और देखो आज तुमने वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की, लोगों की गालियां खाई हैं। जी वैसे दीदी बड़ी मेम साहब कहाँ है? वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी मेम साहब से बाद में मिल लूंगी। वो क्या है ना, मुझे जरूरी काम के लिए अभी ऑफिस जाना है, तो इस वजह से। हाँ हाँ, अब तो तुम बाद में ही मिल लोगी। अब इतनी बड़ी ऑफिसर जो बन गई हो, टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास? जी आप तो जानते ही हैं, सरकारी काम होते ही ऐसे हैं, अगर टाइम से पूरा ना करें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और हाँ, ये मिठाई मेरी तरफ से। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, बड़ी मेम साहब को मेरा नमस्ते जरूर बोलिएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी। कौन था बेटा? माँ आपको याद है 1 साल पहले हमारे यहाँ पे कांता काम करती थी? हाँ हाँ माँ, आपको पता है वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, और देखो आज वो आईएएस ऑफिसर बन गई। उसने अपना सपना पूरा कर लिया। क्या वो लड़की आईएएस ऑफिसर बन गई? जी माँ, आपको पता है वो बहुत मेहनत करती थी, और आज देखो उसकी मेहनत का फल उसे मिल ही गया। तूने सही कहा बेटा, वो लड़की इतनी मेहनत कर रही थी, भगवान ने उसकी सुन ली। और देखना, मैंने उस समय उसके साथ कितना गलत किया था। उस गलती का पछतावा मुझे आज भी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। सही कह रही है माँ, आपने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। और देखो वो फिर भी चली आई और हमारे लिए मिठाई लेकर आई है। मिठाई? और ये क्या है बेटा, ये किसने दिया? माँ ये मिठाई के डिब्बे के साथ ही था, मैंने भी नहीं देखा। मैं देखती हूँ। माँ ये तो पूरे 10 लाख का चेक है, लेकिन शांति को कैसे पता चला कि हमें इतने सारे पैसों की जरूरत है? 10 लाख रुपए? अब समझ आया मुझे। माँ आपको पता है जब आपने उसकी बुक्स फाड़ दी थी और उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया था, तब ना मैंने उसकी मदद की थी एक बड़ी बहन बन के।
मैंने उसे कहा था कि तुम मन लगा के पढ़ाई करना, और जो भी तेरा सपना है ना वो जरूर पूरा होगा। और आज देखो, आज उसने अपना फर्ज भी निभा दिया और हमारी हमारी मदद करके गई है। हाँ बेटा, शांति ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, पर मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे उस वक्त वो पढ़ाई कर रही थी और मैंने उसे पढ़ाई नहीं करने दी, यहाँ तक कि उसकी किताबें भी फाड़ दी थी और डस्टबिन में फेंक दी थी। आज मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। वो मुझे मिलेगी तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। माँ, हम उसके मिलने का इंतजार ही क्यों करेंगे? आप जानती नहीं है कि उसने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अब हम उसके घर चलते हैं, मैं उसे थैंक यू भी कह दूंगी और आप उससे माफी भी मांग लेना। ठीक है बेटा, मैं माफ़ी मांगने ज़रूर जाऊंगी। माँ, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा।